नमस्कार साथियों, JRCM मैं रमेश शर्मा दौसा से पिछले 1 वर्ष से मैं RCM कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरी अपलाइन श्री राकेश जी शर्मा ने मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया, इस बिज़नेस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो राशन खाने से, कपड़े पहनने से, नहाने धोने से घर में असीमित पैसे आ सकते हैं, इनके बारे में उन्होंने बताया कि मैंने कहा कि इनसे कैसे पैसे आएंगे, ये मैंने बाज़ार से 40 साल से खरीद रहा हूँ, उनसे आज तक पैसे नहीं आए, इनसे पैसे कैसे आएंगे। इनसे तो केवल वही पैसे वाले बन सकते हैं जो ये सामान बेचते हैं और सामान बनाते हैं, यही उससे पैसे वाले बन सकते हैं। मेरे को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने बताया कि इसका तरीका सही नहीं था। आप जो खरीदारी कर रहे थे उसका खरीदारी करने का तरीका सही नहीं था, इसलिए उन्होंने खरीदारी करने का तरीका बताया। वो खरीदारी करने का तरीका था कि आपसे पहले जो सामान खरीदते थे वो बाज़ार से लाते थे। खरीदारी करने के 2 तरीके हैं। आदमी काम करता है, काम के बदले में पैसे मिलते हैं। काम क्यों करता है? आदमी पैसों के लिए करता है। पैसों का एक ही उपयोग है, केवल खरीदारी। पैसे का और कोई उपयोग नहीं है, केवल खरीदारी। खरीदारी करने के 2 तरीके हैं। खरीदारी करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, अपने को किस सामान की जरूरत है, किसी पेन की जरूरत है, वो कहाँ से लाएगा? एक दुकानदार से। वो कहाँ जाएगा? दुकानदार के पास। कस्टमर को सामान जरूरत पड़ी, वो दुकानदार के पास गया, रिटेलर के पास। रिटेलर इस सामान को नहीं बनाता है, वो किसी होलसेलर से लेता है। होलसेलर सामान नहीं बनाता है, पेन नहीं बनाता है, वो किसी डीलर से लाता है। डीलर नहीं बनाता है, वो किसी C&F एजेंट से लाता है। एजेंट्स नहीं बनाता है, वो फैक्ट्री से लाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लाता है। कंपनी बनाती है, उसे एजेंट लाता है, एजेंट डीलर को देता है, डीलर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, और तब जाके ग्राहक के पास ये पेन पहुंचता है, सामान पहुंचता है। ये लोग मात्र यहाँ से कंपनी से और ग्राहक तक सामान पहुंचाने का काम करते हैं। ये लोग कंपनी बनाती है और कस्टमर यूज करता है, इसको कंपनी से और ग्राहक तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें एक कड़ी और जुड़ जाती है, वो है एडवर्टाइज, एड जिसको बोलते हैं एड। कंपनी बनाती है, ये लोग यहाँ से यहाँ तक सामान पहुंचाते हैं, प्रसार का काम करते हैं, और ये जो एड है ये प्रचार का काम करते हैं। एड किसी आम आदमी से नहीं करवाते हैं, एक खास आदमी से कराते हैं जो झूठ बोले तो उसकी सच मान ले। कंपनी ने 50 रुपये में सामान बनाया, ग्राहक को 100 रुपये में मिला। कंपनी ने 50 रुपये में सामान बनाया और ग्राहक को 100 रुपये में मिला। 50 रुपये कहाँ जा रहे थे? इन बिचौलियों में जा रहे थे। 50 रुपये कहाँ जा रहे थे? इन बिचौलियों में जा रहे थे। होलसेलर, रिटेलर, एजेंट और डीलर के पास जा रहे थे। ये 50% के पार्टनर हो गए कंपनी के। क्या हो गए? 50% के पार्टनर हो गए कंपनी के। ये लोग 50% में संतुष्ट नहीं है। ये लोग 50% में संतुष्ट नहीं है। ये 50% को 100% करने के लिए, 50% को 100% करने के लिए ये लोग डुप्लीकेट करते हैं। वो सामान मिलेगा, उस वो रैपर छपाते हैं ये लोग, और उसी सामान को, चाहे कोई सा सामान ले लो, घी ले लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो, यहाँ तक कि इन लोगों ने जहर को भी शुद्ध नहीं बेचते। जहर का मतलब है बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। ये लोग इसी को भी शुद्ध नहीं बेचते हैं, इसी का भी डुप्लीकेट करते हैं। तो ये 50% में संतुष्ट नहीं है, इसलिए 100% करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? डुप्लीकेट और करते हैं। ये लोग डुप्लीकेट करते हैं। 50 का सामान 100 मिल रहा है। आज तक जो भी सुख सुविधाएं हैं, इन लोगों के पास है, ग्राहक के पास और रिटेलर के पास नहीं है। रिटेलर तो एक ग्राहक की तरह है, इनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। आज बढ़िया गाड़ी है तो इन लोगों के पास है। आज बढ़िया स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, इनके बच्चे पढ़ते हैं, ग्राहक के और रिटेलर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। विदेश टूर है तो इन लोगों का है, ग्राहक का कुछ नहीं है। इन लोगों के रोज होली दिवाली मनती है और ग्राहक के और रिटेलर के साल में 1 बार आती है। इन लोगों के रोज होली दिवाली मनती है। ये किसकी ताकत है? ये 50% की ताकत है।
इस 50% की ताकत को अपन लोग नहीं समझते हैं, ये अपने समझ में नहीं आता है। इस 50% की ताकत को ये लोग समझते हैं। ये समझने का ही तरीका है, ये समझने का ही अंतर है कि ये पैसे वाले हैं और अपन गरीब हैं। गरीब होता जा रहा है, ये पैसे वाले होते जा रहे हैं। ये 80% लोग हैं और ग्राहक 20% लोग हैं। 80% पे 20% लोग राज कर रहे हैं। 80% पे 20% लोग राज कर रहे हैं। 80% पे 20% लोग राज करते हैं। ये केवल सोच का अंतर है, कि ये केवल सोच का अंतर है। अगर अपन ये सोच लें कि इसकी जगह अपन ले सकते हैं, तो ये सोच अपन ने बदली तो अपन इस 20% की जगह अपन भी ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे? अपन को एक खरीदारी करने का तरीका बदलना है। ये था ट्रेडिशनल मार्केट जो आज से वर्षों से चला रहा था। अपन अपने पिछली पीढ़ी वाली इसी तरीके से खरीदारी करते थे सामान की। अब जो नया तरीका है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार है, या उसको व्यापार बोल सकते हैं या खरीदारी का नया तरीका बोल सकते हैं, वो दूसरा तरीका है। यहाँ कस्टमर है, यहाँ कस्टमर नहीं है, अब इसको डायरेक्ट सेलर बोल दिया गया। यहाँ क्या बना दिया गया? डायरेक्ट सेलर। यहाँ डायरेक्ट सेलर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सामान बनाती है और यूज डायरेक्ट सेलर करता है, यूज ग्राहक करता है। कंपनी ने कहा कि मैं बनाती हूँ, आप यूज करते हैं, तो इन लोगों का क्या काम है? इसलिए कंपनी ने इन लोगों को बीच में से हटा दिया और सीधा ग्राहक को जोड़ दिया, सीधा डायरेक्ट सेलर के सामान पहुंचा दिया। कंपनी बोल रही है ये लोग प्रसार का सामान करते हैं, प्रसार का काम करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सामान पहुंचाते हैं, और ये लोग प्रचार करते हैं। तो ये 50 प्रचार और प्रसार कंपनी करेगी और प्रचार ग्राहक करेगा। तो ये 50% जो इनको बिचौलियों को जा रहे थे, वो 50% कंपनी सीधे ग्राहक को दे रही है। कंपनी बोल रही है कि प्रसार मैं करूंगी और प्रचार आप करो। ये 50% सीधे ग्राहक को दे रही है। अब इस तरीके से, इस दूसरे तरीके से, नए तरीके से सामान क्यों खरीदे? इस दूसरे नए तरीके से सामान क्यों खरीदे? इससे क्या फायदा है? इससे अपन को बहुत फायदे हैं, वो मैं आपको फायदे बताता हूं। पहला फायदा है शुद्ध सामान। शुद्ध सामान। दूसरा फायदा है पक्का बिल प्लस SMS। आपके मोबाइल में SMS आएगा, ऑनलाइन बिल कटेगा, उसका मैसेज आपके मोबाइल में आएगा। तीसरा फायदा 30 दिन की मनी बैक गारंटी। 30 दिन की मनी बैक गारंटी मतलब बाजार से सामान लाओगे तो आपको 1 दिन की गारंटी नहीं मिलेगी, यहाँ से 30 दिन तक की गारंटी मिलती है। आपको सामान अच्छा नहीं लगा तो 30 दिन बाद तक कंपनी को वापस दे सकते हैं, आपके 100% पैसे वापस मिलेंगे, कोई कटौती नहीं होगी। फिर देखो चौथा फायदा, अगर पक्के बिल से सामान मिल रहा है तो शुद्ध मिलेगा, शुद्ध खाएंगे तो पहला फायदा होगा स्वास्थ्य। अपना स्वास्थ्य सही रहेगा। पांचवा फायदा स्वदेशी। छठा फायदा आप भारत के सच्चे नागरिक हैं। भारत के सच्चे नागरिक हैं क्योंकि आप जो भी खरीदारी कर रहे हैं वो पक्के बिल से कर रहे हैं। क्यों? कि आप पक्के बिल से खरीदारी कर रहे हैं। अगर पक्के बिल से काम करते हैं तो अपना चाहे 1 रुपये जाओ या 50 रुपये जाओ, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, वो एक भारत के विकास में काम आएगा। अपन पैसे टैक्स के देंगे जो। सातवां फायदा MRP से 20% लेस। आपकी आईडी लगते ही MRP से 20% लेस होगा। आठवां फायदा 50% बिक्री या बिजनेस वैल्यू। 50% बिक्री या बिजनेस वैल्यू। नवा फायदा इस बिजनेस वैल्यू का, इस बिक्री का 10% से 32% तक आप अपने अकाउंट में सीधा ट्रांसफर होगा। 10वां फायदा असीमित पैसे, असीमित इनकम, असीमित पैसे। शुद्ध सामान
पक्का बिल, 30 दिन की मनी बैक गारंटी, स्वास्थ्य, स्वदेशी, भारत के बने हुए हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट है, भारत के सच्चे नागरिक, एमआरपी से 20% लेस, 50% बिक्री। ये आपको समझाएंगे 50% बिक्री कैसे मिलती है, इसको बिक्री बोल दो या बिजनेस फेल बोल दो। नवा फायदा है इस बिक्री का 10% से 32% तक आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं और असीमित पैसे इस सिस्टम से खरीदारी करने से असीमित पैसे आप ले सकते हैं। अब आज यहाँ तक ही ये बताएंगे कि अपने को क्या क्या फायदा हुआ। और पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डिसीजन बदलने से क्या होता है, डिसीजन की ताकत क्या होती है। डिसीजन की ताकत होती है, मैंने बताया था कि एक कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसने एक चिलम बनाने की सोच रहा था, लेकिन बनाते बनाते उसके दिमाग बदल गया। उसने एक डिसीजन ले लिया, उसने एक निर्णय बदल दिया अपना। तो चलम नहीं बना के उसने एक मटकी बना दी। तो मिट्टी ने पूछा कि कुम्हार आपने ये क्या किया? मैं चलम बना रहे थे, आपने मटकी बना दी, क्यों? ये ऐसा क्यों किया? कुम्हार ने एक सरलता से एक जवाब दिया कि देखो, मेरे एक निर्णय ने ही कितना बदलाव कर दिया। क्यों? चलम होती तो आप खुद जलती और दूसरों को जलाती, लेकिन मेरे निर्णय ने आपको बदल दिया। आप मिट्टी बनोगी, आप खुद शीतल रहोगी और दूसरों को शीतल करोगी। ये होती है डिसीजन की ताकत, ये निर्णय की ताकत होती है। मेरे डिसीजन से आप दूसरों को ठंडा करोगी। मैं आपको 2 टिप्स बताना चाहता हूँ कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।